आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन। हम आपको बताएं न्यूज़ प्लस वन की कुछ खास। राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट ज्ञानपीठ के प्रांगण में मनाई जा रही है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष कवि, लेखक, महान विद्वान अवधेश कुमार मिश्र जी, मंचासीन ब्रह्म प्रकाश जी, बड़े भाई देवकर्ण चौहान जी और गायक राजेंद्र सिंह जी, ताहिर अली जी। अभी आपके सामने हुकुम सिंह जी ने गीत सुनाया, राजेंद्र जी ने गीत सुनाया, राम प्यारे जी ने अपने विचार रखे और श्रमिक नेता अनिल मिश्रा जी जो संचालन कर रहे हैं, उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में बता दिया। आप सभी लोग डॉक्टर लोहिया के बारे में जानने के लिए, उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हैं। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विलक्षण प्रतिभावान थे। इनके पिता हीरालाल जी गांधी जी के सहयोगी थे। 23 मार्च 1910 को आप अकबरपुर में, फैजाबाद था जनपद, वहाँ पैदा हुए थे और 10 वर्ष की अवस्था में ही इनके पिताजी ने गांधी जी से एक कार्यक्रम में इन्हें मिलवाया था। शिक्षा यहाँ से पूरी करके, जैसा सारे लोगों ने बता दिया है, यह जर्मनी गए और 3 महीने में डॉक्टर लोहिया जर्मनी भाषा सीख ली। इतना विलक्षण विद्वान। और वहाँ पर अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की और नमक सत्याग्रह पर आपको पीएचडी मिली, डॉक्टर की डिग्री मिली। स्वदेश लौटने के बाद, चूंकि इनके पिताजी गांधी जी के अनुयायी थे और डॉक्टर लोहिया ने खुद ही कहा है कि मैं 2.5 लोगों से इस देश में प्रभावित रहा। सबसे ज्यादा महात्मा गांधी से, दूसरा मार्क्स, महर्षि मार्क्स और आधा जवाहरलाल नेहरू से। तो उन पर इन 3 व्यक्तियों का ज्यादा प्रभाव रहा और वह स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, क्योंकि उन्होंने विदेशों में स्वतंत्रता को देखा था और भारत सदियों से गुलाम जो था, इसलिए उनके अंदर एक ज्वाला थी कि इस देश को आजाद कराया जाए। और यहाँ जो गरीबी है, जो यहाँ पर अन्याय है, शोषण है, नर नारी असमानता है, उसे दूर किया जाए। और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ काम किया और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया, जब सारे कांग्रेस के लोग गिरफ्तार कर लिए गए, तो कांग्रेस समाजवादियों ने उस आंदोलन को अपने हाथ में लिया। उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी ने निभाया। डॉक्टर लोहिया और आसफ अली और बहुत से समाजवादियों ने मिलकर कांग्रेस रेडियो का संचालन किया, बंबई में किया और देश में जो गतिविधियां ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध होती थी उसे किया। लेकिन थोड़े ही दिन में आप गिरफ्तार कर लिए गए और जेल में लाहौर में इन्होंने यातना झेली। 8 दिन तक जो वहां जेलर था इतना क्रूर था कि डंडे बरसाता था, इन्हें आंख लगने नहीं देता था और हाथों में पैरों में बांस के नुकीले खपीची को डाल देता था। इतनी यातना झेली इस देश को आजाद करने। लेकिन इन लोगों के मन में, ये बड़े लोग सैकड़ों साल में पैदा होते, इनके मन में देश के प्रति, समाज के प्रति, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के प्रति पीड़ा रहती है, दर्द रहता है। इसलिए ये लोग अगर देश में आकर सुविधापूर्ण जीवन जी सकते थे, लेकिन इन्होंने कष्ट उठाकर देश की जनता को आजाद कराने का काम किया। और मैं आप लोगों के बीच में एक बात बताना चाहता हूं कि जब इन्हें छोड़ा नहीं गया तो गांधी ने कहा कि जब तक जयप्रकाश को और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा, मैं आप ब्रिटिश सरकार से कोई बात नहीं करूंगा। तो इन्हें 1946 में छोड़ा गया और फिर जो है गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से बात की। इतना महत्वपूर्ण डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण थे। गांधी जी का कहना था कि जो बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण नहीं जानते, वह बात इस देश में कोई नहीं जानता। इससे इनके महत्व को हम समझ सकते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण लोग थे। और जब देश आजाद हुआ तो इन्होंने समझा समाज के कमजोर वर्गों, पिछड़ों, दलितों, शोषितों और आर्थिक दृष्टि से भी जो कमजोर थे, सबको राजनीतिक चेतना उनके अंदर पैदा की। हाँ, उनके अंदर राजनीतिक चेतना पैदा की और उन लोगों को ललकारा कांग्रेस को जो उस समय सत्ता थी। और 1967 में आपने कहा कि वहां सरकार बनी और यही नहीं 7 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार हटा दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोवा को मुक्त कराने का काम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया। गोवा मुक्ति आंदोलन चलाया था। और मैं तो आज इस मंच के माध्यम से मांग करता हूं कि अब तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भारत रत्न नहीं मिला। सबसे पहले भारत रत्न इस बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मिलना चाहिए, जिसने इस देश के लिए बड़ा काम किया है, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन हो, चाहे स्वतंत्रता के बाद। आप लोकसभा के लिए जब चुने गए थे और लोकसभा में जवाहरलाल नेहरू की बोलती बंद कर दी थी और कहा था कि इस देश का गरीब आदमी 3.5 आने में गुजारा करता है और आपका कुत्ता है पालतू, उस पर 25 रुपए खर्च होते हैं। ये कहाँ का न्याय है? तो जबकि जवाहरलाल के सामने सबकी हिम्मत नहीं होती थी कि वह बात कर दे, तो इन्होंने और सप्त क्रांति की बात की, जो समग्र क्रांति थी गांधी की, इन्होंने सप्त क्रांति की बात की। जो विदेशी यहाँ पर शोषण का काम करते हैं उसके विरुद्ध बात की, नर नारी समानता की बात की, तो और सामाजिक न्याय की बात की कि सामाजिक न्याय होना चाहिए। अगड़े पिछड़े सारे लोग जो प्रभु लोग हैं, वो लोग इस समाज के अंदर समरसता पैदा करें, सद्भाव पैदा करें, प्रेम पैदा करें। ये बात डॉक्टर लोहिया ने कही। डॉक्टर लोहिया के हम लोग ऋणी हैं। और आज
जो देश के अंदर विपक्ष है वो डॉक्टर लोहिया के विचार की ही देन है, जो आज विपक्ष जो है काम कर रहा है इस देश के अंदर, और जो सबसे ज्यादा संघर्ष करता है लोगों के सवालों पर, जनता के सवालों पर जो संघर्ष करता है वो विपक्ष ही करता है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियां वह काम नहीं करती जो विचारधारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की थी, डॉक्टर अंबेडकर थी। इन लोगों ने समाज के निचले पायदान पर रहने वाले लोगों को अंदर सारी चीजों को उन्हें ऊपर उठाने का काम किया। तो हम लोग आज उन्हें यहाँ याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं कि क्योंकि हम लोग कृतज्ञ नहीं हैं और आज की स्थिति जो देश के अंदर है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार के अनुरूप काम नहीं कर रही है। ये लोग, इनका जो सिद्धांत था वो समता का सिद्धांत था, समानता का सिद्धांत था। इनका सबसे बड़ी बात यह थी कि हम इस देश के अंदर सामाजिक रूप से सबको समान समझें। अगर हम आर्थिक बराबरी नहीं दे सकते तो सापेक्ष बराबरी तो कर सकते हैं, आनुपातिक बराबरी तो कर सकते हैं। इनका नारा था 1 रुपया अगर किसी को मिल रहा है तो 10 रुपया से ज्यादा किसी और को नहीं मिलना चाहिए, तभी आर्थिक असमानता दूर होगी। तो इन्होंने आनुपातिक बराबरी की बात की। चाहे यह सिद्धांत लोगों ने माना या ना माना हो, लेकिन आज तो स्थिति है यह है कि एक आदमी को 1 रुपया मिल रहा है और एक आदमी 1 मिनट में करोड़ों रुपया कमा रहा है। इतनी असमानता, आज आर्थिक असमानता है जो इन महापुरुषों के विचार के विपरीत है। इस बात को हमें सोचना चाहिए। और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। 210 लाख करोड़ देश पर कर्जा है और जो भी निर्माण कार्य हो रहा है इस देश के अंदर सब में लूट मची हुई है। यह इन लोगों ने, इन महापुरुषों ने कभी सोचा नहीं था कि हम जिस देश के लिए अपना खून बहा रहे हैं, गुलामी से मुक्त करने का काम कर रहे हैं, उस देश के अंदर ऐसा वातावरण पैदा होगा जहां कदम कदम पर लूट और झूठ का वातावरण होगा। यहाँ पर पाखंड हावी होगा, यहाँ रूढ़िवाद और कुरीतियां जड़ से खत्म नहीं हो पाएंगी बल्कि बढ़ती जाएंगी। इन्होंने कभी नहीं सोचा था। तो हम लोग इनको इसलिए याद करते हैं कि हम संकल्प लेकर जाएं कि जो डॉक्टर लोहिया का सपना है कि समाज में सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय, बंधुत्व और सहयोग की भावना होनी चाहिए और सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। जो जैसा है उसे अवसर प्राप्त होगा। जब लोग ये कहते थे कि आप आर्थिक समानता की बात करते हैं और जो लोग अशिक्षित हैं वो लोग कैसे बराबरी में आएंगे, तो इनका कहना था कि पहले उन्हें अवसर दीजिए, अवसर जब मिल जाएगा तो अपने आप वो आगे बढ़ जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अवसर की असमानता के कारण यहाँ पर गरीबी है और अगर अवसर मिल जाए तो हर आदमी उन्नत करके आगे बढ़ सकता है। ये डॉक्टर लोहिया का विचार था। आप